कृष्ण की वाणी। बच्चे, सुनो मेरी बात। वैसे सबका देखने का नज़रिया अपना अपना होता है। कोई कैसे नज़र से देखता है तो कोई कैसे नज़र से देखता है मेरे बच्चे। लेकिन क्या है ना, इस बार तुम गलत हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन इस बार तुम गलत हो मेरे बच्चे। क्योंकि तुमसे गलती हुई है मेरे बच्चे, और ये गलती तुम्हें भी समझ में नहीं आ रही कि तुमने क्या गलती की। सुनो मेरी बात को। तुम्हारी गलती ये है कि तुम जिससे प्यार करते हो ना, उसे तुमने बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा लिया, उसे बहुत ज़्यादा शय दी है मेरे बच्चे। और ये तुम्हारा प्यार ना उसके लिए हानिकारक है। प्यार करो, लाड करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही चीज़ें अगर उसके लिए हानिकारक बन रही है ना, जहर बन रही हैं, तो वो गलत है मेरे बच्चे। तो उस जगह तुम गलत हो। अगर सामने वाले को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है मेरे बच्चे। अगर तुम उसको नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी मेरे बच्चे। बात को समझो। जब तक तुम सामने वाले को जिम्मेदारी नहीं दोगे ना, तो चीज़ें तो गलत होंगी ना। मेरी बात सुनो। आज तुम हो, उसे संभाल रहे हो। कल को अगर तुम नहीं रहे तो उसे कौन संभालेगा तुम्हारे पीछे से? सोचो ना। जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, तुम संभाल रहे हो। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई और लेगा क्या? नहीं लेगा मेरे बच्चे। ये दुनिया बहुत ख़राब है, ये दुनिया बहुत मतलबी है। उसका इस्तेमाल करेगी और वो कहीं का भी नहीं रहेगा मेरे बच्चे, कहीं का नहीं रहेगा। सोचो उसके बारे में। अगर उसे प्यार ही करते हो ना, तो उसकी जिम्मेदारियां उसे देना शुरू करो। उसके पाँव पर उसे खड़ा करो मेरे बच्चे। कब तक उसकी लाठी बनकर चलते रहोगे? कब तक? चीज़ों को संभालो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। अगर नहीं संभालोगे, नहीं समझोगे, तो चीज़ें तुम पर ही आएंगी सारी बाद में, और तुम्हें ही फिर बाद में पछतावा होगा एक दिन कि तुम्हारा प्यार ही उसके लिए जहर बना, तुम्हारा प्यार ही उसके लिए हानिकारक बना मेरे बच्चे। बात को समझने की कोशिश करो, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि प्यार जहाँ एक तरफ अच्छा है ना, वहीं प्यार हद से ज़्यादा बुरा भी है मेरे बच्चे। क्योंकि चाहे ज़िंदगी में, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, चाहे नफ़रत हो, प्यार हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, हर चीज़ एक सीमा पर ही अच्छी लगती है। उस सीमा से अगर बाहर जाए ना, तो वो चीज़ें गलत होती हैं मेरे बच्चे, हानिकारक होती हैं। इस बात को समझो। और सुनो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने कुछ किया हुआ है, टूना टोटका, कुछ काला जादू, कुछ भी तुम्हारे घर पर अगर किसी ने कुछ किया हुआ है ना, तो तुम एक काम कर सकते हो। तुम मेरा स्नान जल लेके ना अपने घर में छिड़क सकते हो, मेरा नाम जाप करते हुए मेरे बच्चे। तुम मेरे नाम जाप की शक्ति को नहीं जानते मेरे बच्चे। मेरे नाम जाप में वो शक्ति है ना, कि तुम अच्छे से अच्छी चीज़ों को ना हिला सकते हो मेरे बच्चे। तुम नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हो। वो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास भटकेंगी भी नहीं, तुम्हारे घर में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगी मेरे बच्चे। चीज़ों को समझो। नाम जाप करो मेरा, और नाम जाप करते करते ऐसे करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा अकेलापन जो है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें बहुत खलता है ना, बहुत खाली खालीपन लगता है ना तुम्हें, तो तुम्हारे उस खालीपन को मैं दूर करूँगा मेरे बच्चे। ज़रूरत है कि अभी ना तुम थोड़ा संभल जाओ। लेकिन एक चीज़ है मेरे बच्चे, इस अकेलेपन में तुम दूसरे को भी अकेला कर रहे हो। पता है कैसे? क्योंकि जिस इंसान को तुम्हारी ज़रूरत है ना, तुम आज उसे छोड़ने की बात करते हो, उसे अलग होने की बात करते हो, तो वो गलत चीज़ है मेरे बच्चे। उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम उनके साथ मिलकर ना उनकी बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हो, और वो तुम्हारी हिम्मत से इस परिस्थिति में, इस परेशानी में वो जीत सकते हैं मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे कारण। और तुम्हें ऐसा करने में ना बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जब उनकी ज़िंदगी से चीज़ें निकलेंगी ना, परेशानियाँ निकलेंगी, तब ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा कि तुमने किसी की मदद की, और तुम्हें वो परेशानी लगेगी नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें आनंद आएगा, तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी, अपने ऊपर तुम्हें गर्व महसूस होगा मेरे बच्चे। तुम देखना। और सुनो, अपने वातावरण को ना अच्छा रखने की कोशिश करो, उसे शुद्ध करने की कोशिश करो मेरे बच्चे। बात को समझो। क्योंकि वातावरण का भी ना बहुत असर पड़ता है मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे मानसिकता पे। तो चीज़ों को अगर अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो घर के आसपास तुम्हारे सकारात्मकता का माहौल बनाओ। और मेरा नाम जापना या मेरा कोई भी मंत्र तुम अपने घर में लगा दिया करो, कोई भी बिजली के यंत्र से मेरे बच्चे, जिससे कि तुम्हारे पूरे घर में मेरा नाम जाप होता रहे, और पूरी दुनिया, तुम्हारा पूरा घर कृष्णमय हो जाए मेरे बच्चे। तुम कृष्ण के रंग में रंग जाओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन शांत है और तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है इस आध्यात्मिक रास्ते से, तो नहीं मेरे बच्चे। अचानक से अगर कोई खुशी आ जाए ना, और अचानक से अगर कोई गम आ जाए ना,
तो वो तुम पर हावी हो सकता है मेरे बच्चे। इस तरह से नहीं, चीज़ों को पाना है तो रोज़ प्रतिदिन मेरा ध्यान करो, तुम्हारे मन में शांति आएगी मेरे बच्चे। दुख कष्ट तुम्हारे अंदर से निकलेंगे, तुम देखना। और जैसे जैसे तुम मेरा ध्यान करोगे ना मेरे बच्चे, तुम देखना मेरा ध्यान करने से ना कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर होगी मेरे बच्चे। तुम महसूस कर पाओगे, मेरी शक्तियों को तुम महसूस करोगे मेरे बच्चे कि सच में कृष्ण की शक्ति क्या है। बल्कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी मेरे बच्चे, जिससे तुम हर एक चीज़ का सामना कर पाओगे, बहादुर हो जाओगे, हिम्मत वाले हो जाओगे तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, कभी किसी के ना भड़काने में मत आया करो मेरे बच्चे। ये दुनिया भड़काने में बहुत आगे है मेरे बच्चे। जब तुम्हें देखता है ना कोई कि तुम अकेले हो, तो तुम्हें भड़काने की कोशिश की जाती है मेरे बच्चे। वो चाहते नहीं कि तुम्हारा घर बने, वो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बिगड़ जाए। चीज़ों को संभालते नहीं वो, उनकी आदत है चुगली करना, उनकी आदत है तुम्हारे कान भरना, और तुम कच्चे कान के हो और ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जान चुके हैं, वो तुम्हारी कमज़ोरी पकड़ चुके हैं। तो चीज़ों को तुम समझो मेरे बच्चे, वो इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं तुम्हारा। और तुम क्या कर रहे हो, गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई भी ऐसा फ़ैसला ले लेते हो जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए। पहले अपने गुस्से को शांत करो, पहले शांत दिमाग से सोचो। इतनी बड़ी कोई बात नहीं मेरे बच्चे, और पूरी इस दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं जो सुलझ नहीं सकती मेरे बच्चे। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो बन नहीं सकता। टूटा हुआ दोबारा से बन सकता है मेरे बच्चे, अगर तुम चाहो तो। सब कुछ बदल सकता है अगर तुम चाहो तो। सब कुछ हो सकता है मेरे बच्चे। तो बात को समझो। बात को बिगाड़ना बहुत आसान है, बात को तो कोई भी बिगाड़ देगा, लेकिन बात तो वो है जो संवारने वाला हो। और तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आया मेरे बच्चे? इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए ना। और जब भी गुस्सा आया करे ना, तो आंखें बंद कर करना राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ऐसा बोला करो। तुम्हारे मन से ना सारा गुस्सा निकल जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, जिस चीज़ की तुम्हें लत है ना, रोज़ की लत है, उस चीज़ की लत अच्छी नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की लत, आदत अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे। उसे धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करो। ये चीज़ें तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं मेरे बच्चे। इससे तुम आबाद नहीं होगे, इससे तुम बर्बाद ही होगे मेरे बच्चे। बातों को समझो, अपनी आँखों को खोलो। जो तुम कर रहे हो ना अपने साथ ही, तुम खुद के दुश्मन खुद ही बने बैठे हो। तो खुद के दुश्मन तो कम से कम मत बनो ना। खुद के लिए तो अच्छा सोच लो, खुद के लिए अच्छा कर लो। ऐसा मत करो अपने साथ। बात को समझा करो, चीज़ों को बदलने की कोशिश करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे कहो, धीरे धीरे बदलो, हो जाएगा, सब होगा मेरे बच्चे। बस कह दिया करो। और सुनो, जिसे तुम गलत समझ रहे हो ना मेरे बच्चे, गलत तो वो भी नहीं है मेरे बच्चे जिसे तुम गलत ठहरा रहे हो। गलत वो भी नहीं है और गलत तुम भी नहीं हो, बस देखने का नज़रिया अलग अलग है। और बात क्या है ना कि तुम भी चुप हो, वो भी चुप है। तो एक बार बातों को सुन लो, बैठ जाओ, उनकी बातों को भी सुन लो, एक बार सुन लो। इस तरीके से चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुम अगर उनकी बातों को सुनोगे ना, तो तुम्हारा मन भी हल्का होगा। कुछ गलतफहमियां भी ऐसी होंगी जो दूर होंगी मेरे बच्चे, क्योंकि बात करने से ही ना गलतफहमियां दूर होती हैं। अगर बात नहीं करोगे, शांत रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे ना, तो फिर मन में गलतफहमियां बढ़ेंगी, चीज़ें बढ़ेंगी, नफ़रत बढ़ेगी। और तुम जैसे अपने आप को अकेला महसूस करते हो ना, फिर ऐसे ही तुम अकेला महसूस करोगे और फिर वो गलत फैसला लोगे जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए मेरे बच्चे। बात को समझने की कोशिश करो। और सुनो, कभी कभी ना मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों के लिए कठोर बनना पड़ता है, सख्ती बरतनी पड़ती है, कड़ाई बरतनी पड़ती है मेरे बच्चे। अगर सख्ती नहीं दिखाओगे, कड़ाई नहीं बरतोगे ना, तो लोग तुम्हें बहुत आसान समझेंगे, चीज़ें बहुत आसान समझेंगे तुम्हारी, तुमसे कभी भी कुछ भी बोल देंगे। तो अपना इतना तो डर कम से कम किसी के सामने रखो कि तुम्हें कोई कुछ कहने से पहले 10 बार सोचे। थोड़ी सख्ती बरतनी बहुत ज़रूरी है। हर किसी को इतना नम्रता से मत लो, क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता मेरे बच्चे। वो तुम्हारी नम्रता का, प्यार का फ़ायदा उठा सकता है। बात को समझा करो, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।